नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में दरोगा की बहाली होनी है और परीक्षा की जो एक्सपेक्टेड तिथि है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, मगर अभी जो संभावना है वो बनी हुई है कि दिसंबर में परीक्षा होगी और दरोगा की बहाली की जो ये वैकेंसी है उसे लेकर छात्र काफ़ी उधर गुण में हैं। कुछ लोग तैयारी करने तो पटना आए हुए हैं, मगर कुछ लोग हैं जो अभी तक घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे तैयारी करें, साथ ही अगर वो घर पर करके रह कर तैयारी कर रहे हैं तो वैसे छात्र ढंग से तैयारी कर पाएंगे या नहीं, या उन्हें पटना आकर किसी संस्थान में जुड़ना चाहिए या फिर उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकुल के गुरु रहमान, जो कि जाने जाते हैं न सिर्फ बिहार बल्कि कहा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा वर्दी पहनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है छात्रों के लिए तो वो हैं गुरु रहमान। और आज हम उनसे बात करेंगे बहुत कई सारे मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम है दरोगा की तैयारी ऐसे छात्र कैसे करें। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें साहब कि दरोगा के बच्चों के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना रहा है ना, कहा जाता बहुत पुराना याराना है। तो 2004 में बहाली आई थी, माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय बहाली आई थी। आपको 1510 बच्चों की बहाली आई थी, जिसकी परीक्षा आपको 18 से 26 अप्रैल में हुई। सुभाष शर्मा बदले अध्यक्ष के रूप में, योगेंद्र सर बदले, फिर उसके बाद आपको अनिल सिन्हा कैंसिल हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं लगातार देख रहा हूँ। उसके बाद 2014 में सचिवालय सहायक के साथ हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 2446 हुआ। तो सबको देखने के बाद अंदाज़ा यही लगा हमारा कि लड़के अब किसी जाति का हो, कोटि के अनुसार नहीं, लड़के किस कैटेगरी के अनुसार नहीं, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। और यह बदलते हुए भारत की सबसे अच्छी तस्वीर है कि जब बच्चा ये नहीं सोच रहा कि हम बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है कि मैं SC है कि ST है, रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, पागलपन की हद तक पढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से कटऑफ बढ़ेगा। आपको 80 टारगेट मेंस में रख के जाना होगा बच्चों को, तभी होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे सोच रहे घर पर आके पढ़ लेंगे, बहुत तैयारी हो जाएगी। तो मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है, जैसे मेरे पास हज़ारों लड़कों की भीड़ है दरोगा में, तो वो दरोगा में मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास पैसा है तो दो, नहीं हो तो बाद में दे देना, एकदम नहीं हो तो नौकरी के बाद देना। तो मैं सबको वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप पटना में आ जाइए, क्योंकि पटना में प्रतियोगिता होती है, पूछा पूछी होती है, एक दूसरे लड़के से जो कंपटीशन होता है तो उसमें जोश आता है, जुनून आता है, और लड़के उसी पागलपन के हद तक पढ़ते हैं। और फिर टेस्ट होता है हर सैटरडे को, तो उसमें फिर मोटिवेट होते हैं, फिर एक सप्ताह के लिए पढ़ते हैं। तो घर पर जो है वो बाहर वो चला है, पटना चला है। दूसरी बात कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अब जितना भी है जो भी मटेरियल उन लोगों ने पढ़ा है, तो मैं कहूँगा कि आपको हिस्ट्री में आपको रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा की जो NCERT वाली किताब है, उसको एक रीडिंग जल्दी से मार दिए तो फिर एक रीडिंग मार दें। ज्योग्राफी में 9, 10, 11 का NCERT धड़ाक से मार दें। पॉलिटी में आपको महत्वपूर्ण है, आपको एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़े हैं तो पढ़िए का एक मोटी किताब है, नहीं तो उसके जगह पर आप कोई भी अच्छी किताब लीजिए जो अच्छी पब्लिकेशन का हो। उसके बाद साइंस में 9, 10, 11 का NCERT, 9, 10 का आपको बिहार बोर्ड वाला पढ़ लें। सबसे बड़ी बात है कि करेंट अफेयर्स के लिए लड़के जो है आजकल इतना ज़्यादा तेज हो गए हैं कि वे शॉर्टकट फार्मूला अपनाते कि किसी का करेंट अफेयर्स कलेक्शन आवे और कलेक्शन को पढ़ लेंगे, पास कर जाएंगे। तो मैं बच्चों से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जो बच्चे अगर वास्तव में पास करने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं तो करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक खरीद लें और प्रत्येक महीना का प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के समान पढ़े। निश्चित रूप से करेंट में एक भी गलती नहीं होगी। बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखें। डेली 2 प्रैक्टिस सेट किसी भी हालत में मारें। किसी अच्छा संस्थान में हमारी पास आके टेस्ट देना भाई, हजारों लोगों की भीड़ होती है, उनकी स्थिति पता चलेगी। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हम ऊपर रखते हैं, या कहीं भी जाके टेस्ट दें और टेस्ट देने के दे, और साथ ही साथ आकलन करें और अपना घड़ी देख के भी वो घड़ी देख के बनाएं कि कितना वो बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं। रही बात कि PT में मैथ नहीं है सिलेबस के अनुसार, लेकिन 5 नंबर का मैथ
पूछ देता है। तो मैथ अगर आता है तब तो हो भाग, नहीं आता है तो 5 नंबर मैथ के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बी या सी मार देंगे, उसमें से 5 को में 2-3 को सही हो जाएगा। 75 से कम किसी भी परिस्थिति में कोई भी 2213 का दरोगा का लड़का अगर पीटी में लाने की बात सोच रहा है तो वह अपने सपना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए 75 से कम ना लेंगे सनम पीटी में, और 80 से कम ना ठोकेंगे सनम मेंस में। मैं लिख के देता हूं उसके कॉपी पर, उसके माथे पर कि वह दरोगा बनेगा तो बनेगा बनेगा। तो इसमें जो है कि वो प्रैक्टिस सेट बनाएं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़क पे बिकती है बहुत सारी फोटो सेट किए हुई कॉपी। ये साई की परीक्षा ने दिखा दिया है कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो जितना बम मार्केट में है उस बम से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सामने वाला शत्रु अधिक मजबूत है। इसलिए बेसिक और टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़िएगा, नहीं होगा। लास्ट में परीक्षा का 15 दिन 1 महीना बचे तो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम दोहरा लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो अभी मार्केट में जाइए, किताब की दुकान पर टंगा हुआ है, किसी पर मेरा भी नोट्स को उठा के, किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि जो पढ़े हैं टेक्स्ट बुक से और जो क्लास जो लोग किया है उसको पढ़ें, डेली 2 सेट मारें, प्रतिरोध दर्पण को पागलपन जैसा पढ़ें, एकदम रेगुलर प्रतिरोध दर्पण के टच में रहें। और साथ ही साथ जो भी पढ़ रहे हैं, आपको पॉलिटी में, इकोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हाँ इकोनॉमी के लिए प्रतिरोध दर्पण अतिरिक्तांक ले लें, अतिरिक्तांक ले लें। और जो भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री छोड़कर, तो हिस्ट्री में तो कोई करंट की बात होती नहीं है, जो भी पढ़ रहे हैं उसको वर्तमान के साथ जोड़ कर देखें। लेकिन एक चीज़ सोच कर रखें कि अगर उन्हें परीक्षा देना है या दरोगा बनना है, अगर दरोगा बनना है तो अपने आप को मिटा दो, अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्तबा चाहो कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि ये दरोगा, अब दरोगा की परीक्षा पागलपन के हद तक पढ़ने वालों का होगा। चौ से चूतर, चौ से चटाई, चौ से चिपका देगा तो क से कबर जाएगा, द से दरोगा, ज से जड़ से। वह से वादा कर रहा है, ग से गुरु रहमान, क्योंकि वर्दी मेरे पसीना से भी महक आती है तो वर्दी की महक आती है, क्योंकि वर्दी वाले का बेटा हूँ और वर्दी वाले हमारे निकल के जा रहे हैं। चाहे आपको 2004 वाली बहाली हो, 2014 की बहाली हो, 1717 की हो या 2446 की हो, वो तो आत्मा ही जानता है। बच्चों से ही पूछिए कि किस तरह बच्चे जा रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना पड़ेगा पागलपन की हद तक। मजाक में यह नहीं होगा, मजाक में किसी परिस्थिति में नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चे ये भी सोचते हैं कि दलाल घूम रहे हैं, सेटर घूम रहे हैं। ये दलाल और सेटर उनको मानसिक प्रताड़ना में डाल देंगे, कराएंगे भी नहीं, पैसा भी ले जाएंगे और निश्चित रूप से अन्य तनाव भी उनके पास हो जाएगा। उससे बच कर रहें और पढ़ें, केवल पढ़ें, केवल पढ़ें, केवल पढ़ें, क्योंकि पढ़ने वाले का रिजल्ट होता है। और इस बीच में एक चीज़ जो सामने लगातार आती है कि क्वेश्चन लीक हो गया या कुछ इस तरह की बात होती है, तो आयोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आयोग को भी सुधार करना चाहिए कि इस तरह की चूक नहीं होता, कि आगे कोई ऐसी मुश्किल परेशानी नहीं हो कि केस हो फिर लंबा चले इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बार बार इस बात के लिए आवाज़ चिल्ला रहा हूँ कि अरे भैया आप परीक्षा ले रहे हैं तो होम सेंटर मत दीजिए। क्या कि जी होम सेंटर दीजिएगा, मेरा घर जहाँ रहेगा उसी मोहल्ला में मेरा स्कूल रहेगा तो हम अपना सेट नहीं करवा लेंगे। होम सेंटर मत दीजिए आप। दूसरी बात कि आप जो फोटो कॉपी होता है, कार्बन कॉपी स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट को कार्बन कॉपी दे दीजिए कि कितना वो मारा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप आंसर शीट निकाल दीजिए। आप आंसर शीट 1 सप्ताह से 10 दिन में बीपीएससी निकालती है ना, आप भी निकाल दीजिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप बच्चों को परीक्षा समाप्ति के पश्चात उनका क्वेश्चन दे दीजिए, ताकि तरह तरह के झटका से नहीं रहे। और आप कड़ाई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 5 को ही वायरल अगर होता है तो इसमें भी सिस्टम की लोचा नज़र आती है। जो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री या कोई नहीं चाहेगा कि क्वेश्चन आउट हो, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, सिस्टम का फेलियर इसमें उत्तरदायी है। और अब बस सिर्फ लास्ट में यही कि कब तक एक्सपेक्टेड जो 26 दिसंबर दरोगा की परीक्षा है, लगता है कि 26 दिसंबर को हो जाएगी? देखिए 99% चांस है कि 26 दिसंबर को हो जाए। लड़कों को चाहिए कि 26 दिसंबर को ही मान के चलें। 26 दिसंबर मान चले, डेट बढ़ जाए क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। अभी कोरोना युग से हम लोग गुजर रहे हैं, हम तो इसको युग के समझ दिए हैं। लेकिन 26 दिसंबर को मान कर चलें। जब बीपीएससी 12 दिसंबर को है, 12 दिसंबर को चुनाव भी है, जब बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का डेट नहीं बढ़ा रहा है तो वैसी परिस्थिति में ये किस तरह से आपको ये करेगा कि आपको इसका डेट बढ़ाएगा, ये दरोगा का डेट कैसे बढ़ेगा। इसलिए 26 दिसंबर को बच्चे मान कर चले, और मान कर क्या चलें, ये सोच कर चलें कि एक सीट उनका रिजर्व है, उसको ले लेंगे किसी भी तरह, पढ़ के।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छात्रों को बहुत कुछ बताया, कैसे तैयारी करें, क्या करें छात्र और कैसे वो वर्दी पहन सकते हैं। गुरु रहमान से बेहतर शायद पटना में क्या, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दरोगा को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने वर्दी पहनाई है तो वो गुरु रहमान है, क्योंकि उनके संस्थान में जितने लोगों ने पढ़ा है उसमें जितने दरोगा बहाल हुए हैं बिहार में, शायद किसी संस्थान में इतने नहीं हुए होंगे। ऐसा कहना, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी हमारी जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। खैर, तो इस तरह गुरु रहमान ने आपको जो बताया है आप उसको उसी तरह से तैयारी करें, आप वैसा ही कुछ करें ताकि आप इस दरोगा की बहाली में अपने कंधे पर 2 सितारा लगा सकें और वर्दी पहनकर न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सेवा कर सकें। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।